है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज के ऊपर है, यानी कि इस सीरीज के अंदर हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2, एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के मुख्तलिफ कुछ ट्रिकी सवाल भी होंगे, कुछ सीधे सवाल भी होंगे, वो सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज का वो 2000 रेगुलर का है, जिसके अंदर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक का ग्रॉस प्रॉफिट मेथड डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं कि वो हमें क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि बुशरा अरशद फ्रॉम सेल गुड्स एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ सेल, यानी कि जो सेल वो कर रहे हैं उसको 40% ग्रॉस प्रॉफिट मेथड के ऊपर वो क्या कर रहे हैं कि गुड सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सेल एंड परचेज। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है सेल एंड परचेज की, उसके हवाले से बात कर रहे हैं। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2008 सेल आपके पास इज ड्यूरिंग द मंथ, यानी कि नवंबर की कितनी है 3 लाख है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी 1/11/2008, यानी कि मर्चेंडाइज इन्वेंटरी ओपनिंग है 9600। परचेजेज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर 1,92,000 है। अच्छा, ड्यूरिंग अ मंथ, इस मंथ में क्या हुआ, अ सर्टेन क्लास ऑफ कुछ मर्चेंडाइज थी जिनकी कीमत कितनी थी 12,000 और सोल्ड फॉर रुपीज, जो कि बेचनी कितने की 14,400 की। अच्छा जी, एक्सेप्ट फॉर दिस सेल, दिस ये जो आपने 12,000 का माल 14,400 का बेचा, कहने के सिवाय इस सेल के द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ द सेल रिमेन नॉर्मल एट 40%, यानी कि टोटल सेल इतनी हुई है, इसमें से कुछ गुड्स थी 12,000 रुपए की, वो इतने की बेची, इतनी सेलिंग, यानी कि ये इसी का पार्ट है। कह रहे हैं कि सिवाय इतने की जो इसमें से रिमेनिंग होगा, जो इसमें से ये माइनस करके रिमेनिंग होगा, उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, वो 40% रिमेन नॉर्मल रहेगा। तो रिकॉर्ड डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी बाय ग्रॉस प्रॉफिट मेथड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर के मंथ के लिए आपने क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी बाय गुडविल। अच्छा, अब आप देख लें कि सबसे पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें तो आपका फायदा, यानी कि इसका माइनस करके निकालेंगे, इसका जो रिमेनिंग है उस पे 40% लगा देंगे। बाकी जो आपका इनकम स्टेटमेंट का मेथड होता है उससे सिंपली आप रिवर्स वर्किंग से निकाल लें। तो पहला काम हमारा क्या है, नंबर 1 कंप्यूटेशन फॉर टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो आपके पास नंबर 1 प्रॉफिट ऑन पर्टिकुलर सेल जो है, जो आपने अलग से बेची थी, उसके ऊपर कितना है, यहाँ पर आप कंप्यूटेशन कर लें 14,400 माइनस 12,000, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2,400। ठीक है ना। उसके बाद आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें, प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ द सेल्स, जो बाकी बची हुई सेल्स है, बाकी कितनी बची हुई है देखें 3 लाख थी, उसमें से आपने 14,400 की सेल आपने क्या करवा देनी है, माइनस करवा देनी है। तो आपके पास जो फिगर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 285,600, ऐसा ही है। और इसके ऊपर आप लगा दें 40%, आपके पास जो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसको आप टोटल करके बाद में ऐड कर देंगे, तो ये इसका फिगर आ जाएगा 114,240। तो ये फिगर आ गया, इसको ऐड करवाते हैं तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा 116,240, यानी कि 1,16,240 का टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ चुका है। जब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो इससे अब आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स वर्किंग से एंडिंग इन्वेंटरी निकाल सकते हैं। तो सेकंड जो आपकी कंप्यूटेशन है वो क्या होगी, कंप्यूटेशन फॉर
एंडिंग इन्वेंट्री। आपको इनकम स्टेटमेंट का तरीका बिल्कुल याद होगा कि आप क्या करते थे, देखेंगे सेल्स में से लेस करवाते थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास गिवन नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप कैसे बनाते थे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो बिगिनिंग है उसमें ऐड करवाते थे परचेजेस। परचेजेस ऐड करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से आप लेस करवाते हैं एंडिंग इन्वेंट्री, वही तो मालूम नहीं है, वो मालूम करनी है लेस एंडिंग या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो वो जब आप लेस करवाते हैं तो आपके पास क्या जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि अभी आपको मालूम नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप माइनस करवाते हैं तो आपके पास क्या जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखें जी ग्रॉस प्रॉफिट तो आपके पास मौजूद है। अब जो फिगर है वो आप पुट कर दें। आपके पास सेल्स थी कितने की टोटल, 3 लाख की सेल्स थी। आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग जो थी वो 9600 है। इसके अंदर ऐड करवा दें आप परचेजेस 1,92,000। 1,92,000 जब आप 1,92,000 के अंदर 9 लाख प्लस करवाएंगे तो ये 201 और गुड्स ऑफ सेल 201,600 हो जाएगा। ये आपको अभी मालूम नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है 116,240, ये बात आपको मालूम है। बाकी ये दो फिगर आपको मालूम नहीं है, कौन कौन से, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। आपके लिए दो फिगर फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, देखें बहुत आसान है। आपको ये बात मालूम है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करवाते थे, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ बस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू नहीं है, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता था बेसिकली, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये दो फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन नहीं है, तो मैं इसको इधर ले आऊंगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स 3 लाख में से मुझे माइनस करवाना पड़ेगा किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 116,240, तो माइनस करवाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास आ जाएगा। तो 3 लाख माइनस 1,16,240 इज इक्वल टू 183,760। तो ये आ गया 183,760। इसको हम माइनस करवाते हैं किसमें से, सेल्स में से। अब हमारे पास एक फिगर नहीं है, दैट इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। आप लोगों को ये बात मालूम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कब आती है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग को माइनस करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान का हम डिफरेंस अगर ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, यानी कि 183,760 माइनस अगर करवा दें 201,600, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आएगी 17,840। 17,840, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग की। यानी कि आपने नीचे से ऊपर जाना है तो जो माइनस होगा वो प्लस करेंगे, जो प्लस होगा वो माइनस करेंगे, तो इजीली आपको ये सवाल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सारा तरीका आपको आता है। मिसिंग फिगर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि स्टेटमेंट याद होनी चाहिए,
और उसके अंदर जो चीज नीचे से ऊपर जाते वक्त माइनस हो रही है वो प्लस करें, जो प्लस हो रही है वो माइनस कर दें, तो आपके फिगर्स इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। इसमें अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।